रात का समय है। हॉस्पिटल के एक रूम में आयशा बिस्तर पर चुपचाप बैठी है और बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही होती है। लोग हमेशा मुझे खुद से अलग समझते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों को देख सकती हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। रूम में बीपिंग मॉनिटर और इक्विपमेंट के साथ आयशा की नज़र रूम के दरवाजे के पास जाती है और आयशा धीरे से कॉरिडोर की तरफ देखती है, जैसे कुछ अनजाना महसूस कर रही हो। आयशा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रही है, दूसरे पेशेंट्स और डॉक्टर्स को देखती है जो अपने काम में बिजी है। वो उनमें से एक डॉक्टर को हेलो बोलती है, पर डॉक्टर उसे इग्नोर कर देता है। कितने रूड है यार यहाँ के डॉक्टर्स, इतना बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आयशा एक हॉस्पिटल लॉबी में एंटर करती है जहाँ भीड़ है। सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। आयशा एक आदमी को देखती है जो एक छोटी सी बेंच पर उदासी से बैठा है और उसके पास एक बंद हो चुकी पुरानी घड़ी है जो एक वक्त पर आकर रुक गया है। आदमी की आंखों में परेशानी है और एक दर्द है जो उसके दिल को छू लेती है। ध्यान से देखें तो उसका चेहरा थोड़ा धीरे धीरे फेड होता है, जो उसकी आत्मा होने का संकेत देता है। अंकल, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या कुछ मदद चाहिए आपको? आदमी धीरे से छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आयशा की तरफ देखता है और फिर आंखों से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज़ हवा में कहीं खो जाती है। कहिए अंकल, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सुन रही हूँ। आदमी अपने हाथ में बंद घड़ी को देखता है, फिर आयशा की तरफ इशारा करता है, जैसे कह रहा हूँ मेरा वक्त खत्म हो गया है। आयशा को उस आदमी के लिए बुरा लगता है और वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। रूम में वापस आके वो देखती है कि उसकी माँ बाप बिस्तर के पास खड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू है। मम्मी, पापा, क्या हो रहा है? आयशा की नज़र अपने बिस्तर पर जाती है जहाँ उसका शरीर बेजान पड़ा होता है। उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं यही हूँ, मैं मर नहीं सकती। मम्मी प्लीज़ रो मत मम्मा, मैं यहीं पर हूँ। पापा, आप तो मेरी आवाज़ सुनो, आपकी बेटी यहीं पर है आपके साथ, प्लीज़ पापा। उसी वक्त आयशा को याद आता है कि वो कोमा में कैसे गई थी। आयशा को याद आता है वो दिन जब वो अपने मम्मी पापा के साथ बोटिंग के लिए गई थी। सारे परिवार ने बोट में एक हंसी मजाक के साथ वक्त बिताया। पानी में धूप की चमक, आसमान में उड़ते पंछी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आयशा बोट के एज पर से पंछी को और पास से दिखना चाहती है, लेकिन अचानक आयशा का पैर फिसल जाता है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बैलेंस खो देती है और आयशा पानी में गिर जाती है। मम्मा हेल्प! पानी में गिरते ही आयशा को एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। उसकी आवाज़ पानी के नीचे दब जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर पानी के बहाव के कारण वो और नीचे खींची चली जाती है। आयशा अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाते हुए महसूस करती है। उसकी सांस रुकने लगती है। पानी में छुपे उस मौत के समुंदर ने उसे अपने अंदर समा लिया। वही दिन था जब मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। कैसे? आयशा को एहसास होता है कि उस दिन पानी ने उसे अपनी गहराइयों में खींच लिया था। वो कोमा में थी और अब उसका अंतिम समय आ चुका है। मैं कभी मम्मी के हाथ से खाना नहीं खा पाऊंगी, कभी पापा के साथ टीवी पर क्रिकेट मैच नहीं देख पाऊंगी, मैं कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगी। अब इस तकलीफ से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। आयशा अंधेरे में दिखाई देती है, जहां उसका हॉस्पिटल रूम और फिजिकल फॉर्म धीरे धीरे गायब होता है। माँ, पापा, गुड बाय।